वंदे पुरुषोत्तमम। हमारे जीवन में उन्नति के पथ पर कौन सा शत्रु या मित्र हमारे आत्म उन्नयन के पथ की बाधक है। जब विद्वानों ने और साधु गुरु रसिकों ने इस बात का खोज किया तो पाया दो भाई इसमें हैं, और वो है सुख और दुख। कभी वो सुख के रूप में आते हैं, अब वो सुख के मोहग्रस्त होकर हम बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं, अपने जीवन के पथ को खो देते हैं, जीवन के वास्तविक सत्य को जानने से हम पिछपाव हो जाते हैं। तो इस ना तो हमें सुख से प्रभावित होना है, ना तो हमें दुख से प्रभावित होना है। अच्छा, कारण ढूंढते हैं क्यों जब हम सुख में रहते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम सुख की उपभोग करते हैं उस समय हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं रहता है, कोई नीड नहीं रहती है, ऐसा लगता है। और वो नीड अर्थात प्यास नहीं रहती है। किसी चीज़ के पाने के लिए एक ईगरनेस, एक इच्छा, एक दृढ़ इच्छा, एक प्यास उत्पन्न होना जरूरी है। लेकिन जब हम सुख में रहते हैं वो जो इच्छा है, वो इच्छाएं हमारे अंदर कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि अभाव के बिना धर्म की जिज्ञासा नहीं आती है। और ये धर्म की जिज्ञासा, धर्म माने सत्य, धर्म माने प्रकाश, धर्म माने ज्ञान, धर्म माने विधाता की विधि, धर्म माने नियम। और वो याद तब आती है, उस सत्य की याद तब आती है जब हमारे जीवन में वो ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरत ना पड़े तो उसे याद नहीं आती है। इसीलिए एक बात हमारी वर्तमान जो आचार्य देव से सिद्धाता है, बार बार कहते हैं कि हमारे दादू कहते थे, अतः शिष्य बड़दा, किसी के घर में कोई दुख ना रहे। और वर्तमान पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव कहते हैं, मैं कहता हूँ सबके घर में थोड़ा थोड़ा दुख रहे। अर्थात जब वो दुख रहेगा और उसी से हमें उस सत्य, उस सत्पुरुष, उस धाम की बातें, उस धर्म की बातें, नियम की बातें हमें याद रहेगा, उनके प्रति हमारी अनुराग बनी रहेगी, निष्ठा बनी रहेगी। इसीलिए निरंतर सुखी रहना ये भी हमारी जीवन की उन्नति के पथ का बाधक है। यहाँ पर जो बार बार हम उन्नति की बात करते हैं, ये उन्नति का मतलब है जीवात्मा की उन्नति, उन्नयन है, उनके भाव स्तर की उन्नयन। भाव स्तर जब इस देह की साधना करके वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं तो इस देह का जो भाव स्तर है वो ऊपर उठ जाता है, और ऐसे भाव में पहुंच जाते हैं। देह होने के बावजूद भी देही भाव से अपने इष्ट भाव में चले जाते हैं, इस देही भाव में रहते हुए। ये साधना का उन्नति का स्तर है। इसी उन्नति के लिए परम दयाल जी ठाकुर जी कहते हैं, दुख भी ऐसा है, हमारे जीवन के उन्नति के पथ का बाधक बन जाते हैं। जब दुख को पाकर हम दुख से मोहग्रस्त हो जाते हैं, दुख को हमें प्रभावित कर देता है, तो हमारे जीवन चलने की जो पथ है, जो राह है, हम भूल जाते हैं। हम भूल करके असत्य के पथ को पकड़कर हम जीना चाहते हैं। हम सत्य के पथ पर रहकर
कष्ट को सहन करते हुए जीना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं वो उस परम धाम, परम गति और उस परम सत्य को और अपने आप को जान पाने में सक्षम होते हैं। और जो इसे सहन नहीं कर पाते हैं उन्हें अधोगति होता है, वो पतन की ओर जाते हैं, जीवन को अवसन्न कर देते हैं और अंततगतवा वो मृत्यु को वरण कर लेते हैं। तो इसीलिए दुख भी हमारे जीवन का उन्नयन के पथ का एक बाधक है। इसलिए परम दयाल सत्यनारायण शरण में बताए हैं कि ये दुख भी एक तरह का भाव है और सुख भी एक तरह का भाव है। हम ऐसे चिंतन में अपने चित्त को लगा के रखें कि ये बाहरी जो सुख और दुख हैं ये हमारी चित्त को विचलित ना कर पाए, अर्थात हमारी विश्वास को तोड़ ना पाए। ऐसा हम जब हो जाते हैं तब हमारी साधना प्रबल, दृढ़ और हम सच्चित आनंद स्वरूप के साथ संलिप्त होकर के उस परमानंद का रस का अनुभव करते रहते हैं। वंदे